श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की अमावस्या, व्रत और साल का पहला बड़ा सूर्य ग्रहण। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार अमावस्या तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 फरवरी मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने के मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने की मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हुए। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी करना है सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना कि अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हो, एक एक रूप खर्च करने आपको बस ओढ़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्या इस मंगलवार अमावस्या तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सभी भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार अमावस्या तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं।